agrada meu pai. Faz um movimento de quebradinha agrada. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस लेजेंड 10 टॉय डार्क राय पोकेमॉन से लड़ता है, जहाँ पे सब डार्क राय को भेजता है लड़ने के लिए, जहाँ पे डार्क राय 10 टॉय डार्क राय पोकेमॉन से लड़ता है। जिसके बाद डार्क राय जाता है उनसे लड़ने के लिए, जहाँ पे डार्क राय के ऊपर 10 टॉय डार्क राय पोकेमॉन चढ़ जाता है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए आगे एस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या। डार्क राय बहुत ही बुरी हालत में ज़मीन पे पड़ा होता है और 10 टॉय डार्क राय पोकेमॉन उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। एस को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। एस तो बोलते हैं मुझे कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा, ऐसे तो डार्क राय हार जाएगा, कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, लेकिन क्या। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं जो कि डार्क राय से बोलते हैं, डार्क राय हिम्मत मत हारना, तुम्हें कर सकते हो दोस्त, हमें ये लड़ाई जीतनी है, तुम्हें अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा और इन सबको हराना होगा। मेरे दोस्त प्लीज़ हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें मिलके कर सकते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखो, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज़ डार्क है आखिर तक बने रहना, हारना मत प्लीज़। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं जो कि है ना एक्सप्लोजन अटैक का यूज़ करता है, और तभी वो स्टैंड और डार्क है पोकेमॉन स्टेडियम की एक वॉल से टकराते हैं और सब लोग वॉल से टकरा के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद डार्क है तभी एस के पास जाता है और एस से बोलते हैं, एस मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो थोड़ी सी चोट आई है लेकिन मैं ठीक हूँ। तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि डार्क आई की ऐसी हालत को देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, और तब पिकाचू 10 और डार्क आई पोकेमॉन से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन ऐस उसको रोक देता है और बोलता है पिकाचू तुम नहीं जा सकते, तो यहीं पे रुको, आप जो भी करना है मैं करूँ। एस्ट भी डार्क आई से बोलता है, डार्क आई अभी तुम हार मत मानना, तुम्हें है ना आखिर तक बने रहना है। तभी जैसे ही एस डार्क आई से बात कर ही रहा होता है तभी टॉप 10 और डार्क आई पोकेमॉन उठ जाते हैं, वो एस की तरफ दौड़ते दौड़ते आने लगते हैं, वो एस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन डार्क आई आके एस को बचा लेता है और उन सबको दोबारा दूर फेंक देता है। दोबारा सब लोग वॉल के ऊपर टकरा जाते हैं और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं, वो सभी टॉय एंड डार्क आई पोकेमॉन सूझ जाते हैं और डार्क आई के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद डार्क आई अपने सिग्नेचर अटैक का यूज़ करता है, डार्क पल्स अटैक का यूज़ करता है और उन सबको दूर फेंक देता है। ये देख के ऐस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ऐस को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसका डार्क है 10 टॉय डार्क आई पोकेमॉन को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। इन टॉयज़ पोकेमॉन के सामने डार्क आई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐस तो भी अपने डार्क आई से बोलता है, डार्क आई चलो ऑरा स्पीयर अटैक का यूज़ करो। डार्क आई ऐसे ही करता है, डार्क आई ऑरा स्पीयर अटैक का यूज़ करता है, ये अटैक सीधा जाके उन टॉय 10 डार्क आई पोकेमॉन के ऊपर लग जाते हैं, जिनमें से ये अटैक एक के ऊपर लग जाता है लेकिन बाकी पे नहीं लगता, जिससे एक नीचे गिर जाता है और बाकी सब खड़े रहते हैं। एस्ट भी बोलता है इन मानना पड़ेगा, ये टॉयज़ होने के बाद भी इन लोगों पे कितनी पावर है, ये लोग डार्क आई को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। एस्ट भी अपने डार्क आई से बोलता है, ओके डार्क आई अभी मिस्टीरियस अटैक का यूज़ करो। इसका डार्क आई ऐसे ही करता है, डार्क आई उन 10 टॉयज़ डार्क आई पोकेमॉन्स के पास जाता है और उनके ऊपर मिस्टीरियस अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो सब के सब नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिर के है ना नीचे गिर के बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद डार्क आई शैडो बॉल अटैक का यूज़ करता है और उन सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। डार्क आई शुरुआत में एक एक करके सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, डार्क आई एक एक करके सबको डैमेज करता है, लेकिन आखिर में एक डार्क आई पीछे से आता है और डार्क आई के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डार्क आई को डैमेज पड़ता है और डार्क आई डैमेज ले लेता है। इसके बाद एस्ट भी अपने डार्क आई से बोलता है, डार्क आई ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस तुम्हें कुछ है ना हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, अभी हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो। इसका डार्क आई ऐसे ही करते हैं, डार्क आई हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है और सबके ऊपर हाइपर बीम से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे टॉय पोकेमॉन्स नीचे गिर जाते हैं और डैमेज ले लेते हैं।
इसके बाद डार्क है अपने दोबारा से हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है, सबको नीचे गिराता है। डार्क है ऐसे ही करता है, बार बार हाइपर बीम अटैक का यूज़ करता है और सबको नीचे गिरा देता है और ऐसा चलता ही रहता है। ऐसे भी अपने डार्क से बोलते हैं डार्क रे चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, अभी अपनी पूरी पावर से जाइंट शैडो बॉल अटैक का यूज़ करो। एस का डार्क है ऐसे ही करता है, एस का डार्क अपनी पूरी फुल पावर का यूज़ करता है और एक जाइंट शैडो बॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। डार्क है काफ़ी बड़ा शैडो बॉल बनाने लगता है। इसके बाद डार्क है जाइंट शैडो बॉल बनाने के लिए अपनी फुल पावर का यूज़ करता है, जिसके बाद डार्क है धीरे धीरे करके एक छोटे से शैडो बॉल को एक बहुत ही बड़े शैडो बॉल में कन्वर्ट कर देता है। डार्क है एक छोटे शैडो बॉल को एक जाइंट शैडो बॉल बना देता है। इसके बाद डार्क है अपनी जाइंट शैडो बॉल को उन 10 टॉय डार्क है पोकेमॉन्स के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो 10 टॉय डार्क है पोकेमॉन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये अटैक उनके ऊपर लग जाता है जिससे काफ़ी बड़ा स्मोक फिर जाता है। इसके बाद चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से स्मोक काफ़ी बड़ा होता है, वो हटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो स्मोक हटना शुरू हो जाता है एंड ऐसे करने के बाद काफ़ी राह देखने के बाद फाइनली स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं, जैसे ही स्मोक हटता है हम क्या देखते हैं कि डार्क है सही सलामत खड़ा होता है। डार्क है बहुत ही ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर का यूज़ कर लिया था। उसने अपनी फुल पावर का यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था और वीक भी हो गया था। लेकिन डार्क है अभी भी बेस्ट स्टेडियम में अभी भी है ना अपनी जगह पे खड़ा था। तो वहीं पे दूसरी तरफ टॉप 10 डार्क है पोकेमॉन ज़मीन पे पड़े हुए थे काफ़ी घायल हालत में, और उनमें से एक भी कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। सबके सब ज़मीन पे पड़े हुए थे और सबके सब बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे। इस चीज़ को देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश इन सबको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलता है यस फाइनली हमने कर दिखाया, हमने ये वाला टास्क भी पूरा कर दिया। डार्क राय तुमने कमाल कर दिया। ऐश डार्क राय के पास जाते दौड़ते दौड़ते और डार्क राय के गले लग जाते हैं। ऐश तो डार्क राय से बोलते हैं डार्क राय थैंक यू, तुमने मेरा एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम हमने कर दिखाया, हमने इनको हरा दिया। यस अब ओल्ड मैन को मैं बता दूंगा कि मैं पोकेमॉन मास्टर बन सकता हूँ। चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही ऐश डार्क को लेकर निकलने वाला होता है तभी अचानक वो 10 टॉय डार्क पोकेमॉन्स उठ जाते हैं और वो गुस्से में ऐश की तरफ देखने लगते हैं और काफ़ी क्रीपी स्माइल करते हैं, जिसे देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद डार्क तभी जैसे उन लोगों को देखता है डार्क तभी उनके ऊपर हाइपर बीम से अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक उनके ऊपर नहीं लगता बल्कि उनको इस अटैक से डैमेज पड़ने की जगह इनकी पावर बढ़ जाती है। अचानक इन लोगों का कलर ब्लैक की जगह ऑरेंज हो जाता है, जिसे देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक रहते हैं। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है ये क्या है, ये क्या है, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इन लोगों को हो क्या गया है। तभी ऐश अपने डार्क से बोलता है डार्क अभी हाइपर पंच अटैक का यूज़ करो। एस का डार्क है ऐसे ही करते हैं। एस का डार्क है हाइपर पंच अटैक का यूज़ करता है। डार्क है हाइपर पंच अटैक को यूज़ करने के लिए उन 10 टॉय डार्क के पास जाता है और उनके ऊपर हाइपर पंच अटैक का यूज़ कर लेता है। जैसे ही डार्क है हाइपर पंच अटैक उनके ऊपर मारने वाला होता है, लेकिन वो लोग डार्क को पकड़ लेते हैं और डार्क को पकड़ के दूर फेंक देते हैं, जिससे डार्क एक स्टेडियम की वॉल से टकराता है, जिसमें काफ़ी बड़ा होल पड़ जाता है और उस होल में से डार्क नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ये देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलते हैं डार्क है क्या तुम ठीक हो।